दोस्तों आज हम कुछ ऐसी इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे जो कि शायद ही आपने कभी या फिर किसी चैनल पर सीखी होगी। देखिए ये जो आपको मॉडल वर्ब जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये हो सकता है कि आपको आते हों, लेकिन इनका जो सेंस है वो यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो आज आप सीख जाओगे। सेंस का मतलब है इनका एक्चुअल मीनिंग, यानी कि जब हम अपनी लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं इंग्लिश के तो कहां पर किसका कैसे यूज करना है वो भी कंप्लीट हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कुड हैव टू के बारे में। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, किसी को कोई काम करना पड़ सकता है। अब आप यहां पर यह बात लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि कुड का तो यूज हमने पढ़ा था सर कि पास्ट में होता है, पास्ट में यानी कि सकता था। तो देखिए ये जो कुड है ये आपको कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि आपको इसका रियल सेंस नहीं पता। इसको हम दो तरह से यूज करेंगे, एक ये होगा यूज प्रेजेंट में और एक यूज होगा पास्ट में। प्रेजेंट में यूज होगा जब पॉसिबिलिटी कम होती है, इसका मतलब है करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर आप पूरी तरह से जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन जब आप इसके स्थान पर कैन का यूज करेंगे, कैन हैव टू, तब वहां पर आप कंफर्म हो जाएंगे बिल्कुल कि भाई आपको करना पड़ सकता है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद कुड हैव टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना इसको चेंज होते ही यहां पर इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मॉडल वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो कुड हो, शुड हो, वुड हो, कोई सी भी मॉडल वर्ब क्यों ना हो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए उसे जाना पड़ सकता है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव टू गो। उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो। नेक्स्ट देखिए तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। और उन्हें देखना पड़ सकता है तो बोलोगे दे कुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से जब आपको ऐसा लगे कि भाई किसी को कुछ करना पड़ सकता है तब आप इस तरह के वर्ड का यूज कर सकते हैं। ही कुड हैव टू गो, यू कुड हैव टू गो, वी कुड हैव टू गो, दे कुड हैव टू गो। इसी तरह से आप अपनी वर्ब को चेंज कर देना लास्ट में और सब्जेक्ट को चेंज कर देना और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो कुड हैव टू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। कई बार बोलते हैं ना उसे तो घर जाना पड़ता होगा, उसे तो पढ़ना पड़ता होगा, उसे तो स्कूल जाना पड़ता होगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि उसे ये करना पड़ता होगा। अब वो करता हो नहीं करता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको ऐसी फीलिंग आए कि भाई उसे ये वाला काम करना पड़ता होगा, उसे फलाना करना पड़ता होगा, ढिमका करना पड़ता होगा, मतलब खाना बनाना पड़ता होगा, बासन धोने पड़ते होंगे या फिर रसोई का काम करना पड़ता होगा, आपके दोस्त के बारे में बात की जा रही है, या फिर घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता होगा, कपड़े धोने पड़ते होंगे। तो जब आपको इस तरह की गलतफहमी आपके दिमाग में उत्पन्न होने लगे तब आपको वुड हैव टू का यूज करना है, करना पड़ता होगा। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सेम रहेगा, इसमें सिर्फ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट होगा ना लास्ट में, इसको और सब्जेक्ट को, इन दोनों को चेंज करना है, बाकी जो जैसा हिसाब किताब आपका बैठता है उस हिसाब से। देखिए उसे जाना पड़ता होगा तो बोलोगे ही वुड हैव टू गो, ही वुड हैव टू गो। तो ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव टू स्ट्रक्चर से आ गया और गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से आपको समझना है। तुम्हें खेलना पड़ता होगा तो बोलोगे यू वुड हैव टू प्ले, आपकी वर्ब चेंज होती रहेगी जिस हिसाब से आपका कार्य होगा। उन्हें देखना पड़ता होगा तो बोलोगे दे वुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना पड़ता होगा, तुम्हें जाना पड़ता होगा। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई उसे जाना ही पड़े, आपने उसको दो चार बार देखा और आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई इसे तो जाना ही पड़ता होगा, तुम्हें तो खेलना पड़ता होगा, उन्हें तो देखना पड़ता होगा। मतलब आपने थोड़ा बहुत देखा और अपने दिमाग में मतलब क्रिया प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करके आपने जो है बता दिया। तो नेक्स्ट है कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। कोई कुछ कर सकते थे, कोई कुछ काम कर सकता था, या फिर किसी के पास कुछ हो सकता था पास्ट में। इस तरह से देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर। और आपको एक बोनस पॉइंट बता दूं कि जब भी किसी
मॉडल वर्ब के साथ हैव आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा उसके साथ लगेगी। जानबूझकर भी या फिर कैसे भी गलती से भी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म मत लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको इसमें लगानी है। और एक बात और बता दूं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी लगेगी जब वर्ब होगी, जब वर्ब नहीं होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि मॉडल के साथ हैव तो और सेंस में भी यूज हो जाता है। कभी आप सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म घुसेड़ दो, चाहे उसमें है या नहीं है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। यदि आपको वर्ब दिखे तो लगानी है थर्ड फॉर्म, यदि नहीं दिखे तो खाली छोड़ देना। तुम वहां जा सकते थे, तो यहाँ पर काम क्या है, जाना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यू कुड हैव गॉन देयर, तो जाने की थर्ड फॉर्म होती गो और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, अब यहाँ पर कोई वर्ब है, कोई कार्य है नहीं है, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, उसको कोई चीज बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कुछ हो सकता था, तो वर्ब नहीं है तो आएगी नहीं। तो कैसे बोलोगे, यू कुड हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी, इस तरह से। वह यहाँ आ सकता था, तो बोलोगे ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। वह यहाँ आ सकता था, ही कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से किसी के पास कुछ हो सकता था या फिर कोई किसी काम को कर सकता था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा बच्चों को डिफरेंस रहता है, क्योंकि कुड का मतलब भी सकता था, कुड हैव का मतलब भी सकता था। यदि आपको इन दोनों के बीच में डिटेल से डिफरेंस चाहिए तो आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। कुड और हैव यदि एक साथ आए तो इसका मतलब है कि आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, आपके अंदर क्षमता थी, एबिलिटी थी, लेकिन फिर भी आपने उस काम को किया नहीं, तब आपको कुड हैव यूज करना है, कर सकते थे। लेकिन जो कुड है इसका मतलब जब यूज होगा कि आप किसी कार्य को पास्ट में कर सकते थे, इसका मतलब है कि आपके अंदर पास्ट में एबिलिटी थी और आप पास्ट में करते भी थे पास्ट में। जैसे कि मैं मतलब बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाता था, या फिर मैं आप बोल सकता हूं कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ा सकता था। अब मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि भाई पास्ट में जब मैं मतलब तुम्हारी तरह का था, तो कई बार बोलते हैं ना बड़े बूढ़े आपके घर के में, जब मैं तुम्हारी तरह का था तो मैं ये काम कर सकता था, मतलब किसी कार्य को कर सकते थे पास्ट में, और आप करते थे, आप अपने जो फीलिंग है, अपने जो उस तरह का एक्सपीरियंस है उसको बता रहे हैं, तब आपको कुड का यूज करना है, सकता था और पास्ट में कोई कार्य कर सकते थे, इस वाले सेंस में। कुड हैव का मतलब है आपने कार्य किया नहीं, और कुड का मतलब कार्य किया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, करना चाहिए था, इस तरह से। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए तुम्हें खाना चाहिए था, तो बोलो कि यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। अब इसका मतलब क्या है कि आपने खाना खाया नहीं, तभी तो मैंने बोला भाई तुम्हें खाना चाहिए था, तुम सुबह से भूखे बैठे हो, कुछ तो खा लेते। कई बार बोलते हैं ना आपके घर वाले रिश्तेदार में, जब आप जाते हो और शर्माने के आप शर्मा जाते हो, कुछ खाते नहीं हो, तो बोलते हैं ना भाई कुछ तो खा लेते। नेक्स्ट है उसे देखना चाहिए था, यानी कि आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं और गलती से उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर गलत चीज आप लेकर आ जाते हैं, तो आपके पापा जी आपसे बोलते रहे तुम्हें ढंग से देख कर लानी चाहिए थी, तुम क्या करने गए थे वहां पर, यानी कि तुम्हें ढंग से देखना चाहिए था। तो ही शुड हैव सीन, लुक्ड, वॉच्ड, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या आएगा। हमें बोलना चाहिए था, तो बोलोगे वी शुड हैव स्पोकन। ऐसी भावनाएं आपके अंदर जब आती हैं जब आपकी आपके दोस्त से, पड़ोसी से, मित्र से, किसी से भी लड़ाई बात जाती है, और वहां पर तो आप चुप रह जाते हैं क्योंकि आप डरते हो लड़ाई करने से, और घर आकर बार बार सोचते यार मुझे उससे ये, जब उसने ये बात बोली तो मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी, हमें ये करना चाहिए था, मुझे उसको सुना देना चाहिए था, गाली देनी चाहिए थी, उसे बोलना चाहिए था। तो मतलब कोई काम करना चाहिए था पास्ट में, लेकिन आपने किया तो है ही नहीं। तो तब आपको इस तरह के वर्ड्स अपने मन में सोचने, जब आप ऐसी बातों को सोचोगे, वी शुड हैव स्पोकन, हमें बोलना चाहिए था, इस तरह से। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि अब आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर उसमें कवर कराई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जाकर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है कुड बी, जिसका मतलब होता है हो सकती है, मतलब कोई कहीं पर हो सकती है। अब मैं इसका मतलब हो सकती थी भी निकाल सकता हूं, हो सकती थी, लेकिन मैं तो हो सकती है निकालूंगा, क्योंकि कुड का ज्यादातर यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं स्पोकन इंग्लिश में।
पास्ट में भी करते हैं लेकिन इतना नहीं। आप देखिए कुड का यूज ज्यादातर ना प्रेजेंट के लिए बोलता हुआ देखोगे नेटिव स्पीकर्स को, क्योंकि कुड की जो पॉसिबिलिटी का लेवल है वो थोड़ा कम है और अच्छे से समझ में आ जाता है। वो कैन का यूज कम करते हैं, कुड का यूज ज्यादा करते हैं, जैसे कि इट कुड बी डन, इट कुड बी देयर, इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड बी, अदर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। यह हो सकता है, यह हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, मतलब कुछ बात हम उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं या इट कुड बी, यह हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहे हो सकता था। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई आपकी कन्वर्सेशन प्रेजेंट के लिए चल रही है, पास्ट के लिए चल रही है। यदि पास्ट के लिए चल रही है तब तो उसका सेंस पास्ट में निकलेगा, हो सकता था। यदि प्रेजेंट के लिए चल रही है तो मतलब प्रेजेंट के लिए ही बात होगी। तो ये सब जब आप कन्वर्सेशन करोगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस स्टेज में आओगे तो तब आपको धीरे धीरे जो डाउट है ना अपने आप क्लियर हो जाएंगे, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह यहाँ हो सकता है तो बोलोगे ही कुड बी हेयर, वह वहां हो सकता है, ही कुड बी देयर। इस तरह से आप कुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड बी, जिसका मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी के बाद अदर वर्ड्स आपको लिखने हैं। देखिए उसे घर पर होना चाहिए तो बोलोगे ही शुड बी एट होम। कई बार होता है ना आपके दोस्त होते हैं और आप एक दोस्त से दूसरे दोस्त को बोलते हैं यार उसे घर पर होना चाहिए, चलिए उसको बुलाकर लाते हैं, तो ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलोगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो सी शुड बी स्टडिंग, सी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए या कहीं पर होना चाहिए तो वहां पर आपको शुड बी का यूज करना है। समझ में आ गया? एक और देखते हैं शुड हैव टू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर हूं समझाने के लिए। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। कई बार बोलते हैं ना यार तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, यानी कि वो आपको फुल फोर्स के साथ बोल रहा है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। ये तो अलग है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, यानी कि उसकी तरफ से भाई 200% पक्का काम है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें पहाड़ से कूद जाना चाहिए। तो उसने तो बिल्कुल खुन्नस खा के आपको बोल दिया तुम्हें कूद ही जाना चाहिए, इतना गलत काम हो गया तुम्हारी जिंदगी में। कई बार ऐसा लगता है ना आपको कि कोई मिस्टेक हो जाती है और आपको ऐसा लगता है यार मुझे तो निकल ही जाना चाहिए, मुझे तो ये कर ही लेना चाहिए। तो मतलब कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर आपको शुड हैव टू का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर। देखिए उसे जाना ही चाहिए तो बोलोगे ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो, उसे जाना ही चाहिए। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए तो बोलोगे दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कुछ करना ही चाहिए, आंख बंद करके शुड हैव टू यूज करना है। नेक्स्ट है वुड बी, ये बहुत खतरनाक है भाई, वुड बी बहुत ज्यादा खतरनाक है और आधे बच्चों को तो वुड ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो होता होती इसके सेंस में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका सेंस होगा, रहे होंगे, होगी, ये सेंस भी इसका हो सकता है। उनको तो होता, होती, इस तरह के सेंस में लगे रहना है और ये पता नहीं है कि उनका ये सेंस निकलता कब है। तो मैं बताता हूँ, जो ये होता, होती सेंस है ना, ये तब निकलेगा जब आप इसको कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज करोगे। जब आप सिंपल सिर्फ एक सेंटेंस में वुड को लगाना चाहते हो तो इसका सेंस निकलेगा होगा, रहे होंगे, होगी, ये इसका सेंस निकलेगा। आपसे पहले नहीं पता था ना, आज पता चल जाएगी। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वुड बी अदर वर्ड्स, वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। और बहुत ज्यादा जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने इंग्लिश में देख लिया ना, कहीं पर लिखा ही वुड बी एट होम, यदि सिंगल लाइन लिखी देख ली तो उनका दिमाग चलेगा वह घर पर होती, वह घर पर होता, इस तरह से उनका दिमाग चलेगा। भाई वो सेंस जब निकलेगा जब आप इनको कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज करोगे, और ये जो है अकेला सेंटेंस नहीं आएगा, तब इसके आगे या पीछे कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तब इसका सेंस निकलेगा वह घर पर होता, होती, इस तरह से। लेकिन अब यहां पर इसका सेंस है वह घर पर होगी या होगा, इस तरह से। वो खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग, दे वुड बी प्लेइंग। इसको आप सिंपल यूज कर सकते हैं। आपकी मम्मी पूछेगी भाई वो क्या कर रहे होंगे, तो आप बोलोगे वे खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग, दे वुड बी डांसिंग, दे वुड बी वॉचिंग, दे वुड बी समथिंग डूइंग, इस तरह से। तो नेक्स्ट है वह पढ़ रही होगी, तो बोलोगे सी वुड बी स्टडिंग। तो इसी तरह से कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कहीं पर होगा, आंख बंद करके वुड बी का यूज कर देना है और 100% लिख कर ले लो, 100 में से 200 नंबर आ जाएंगे।
नेक्स्ट है वुड हैव, इसका मतलब है कर लिया होगा या फिर कर चुका होगा। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कर लिया होता, कर चुका होता, ये बोलते हैं। वो ठीक है, लेकिन जब सिंपल इसका एक सेंटेंस में यूज करना है तो वो नहीं, ये सेंस निकलेगा, कर लिया होगा, कर चुका होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसने खा लिया होगा, ही वुड हैव ईटन। उसने खा लिया होता, ही वुड हैव ईटन, दोनों सही है। लेकिन इसके साथ कुछ और आएगा जब वो सेंस निकलेगा, जब आप मतलब पास्ट की किसी बात को बताना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया होगा, तो दे वुड हैव वॉच्ड। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था यहाँ पर पहले वॉच लिखा हुआ था, वो टाइपिंग मिस्टेक थी, क्योंकि हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। ऊपर देखिए वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए मुझे दिख गया और मैंने तुरंत इसको ईडी के साथ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आपको ऐसी मिस्टेक दिखे तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे ही ठीक कर देनी है, देखते ही मिस्टेक ठीक हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आती है। यदि आपको मिस्टेक ही नहीं पता कि यहाँ पर मिस्टेक है या नहीं है, तब आप कैसे इंग्लिश सीखोगे। तो चाहे आप गलत बोलो, लेकिन जब आप बोल रहे हो ना, तुरंत आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि भाई मैं कुछ ना कुछ गलत बोल रहा हूं, और कहां पर गलत हूं ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगली बार नेक्स्ट टाइम आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो पढ़ चुके होंगे, तो बोलोगे दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव स्टडीड। तो इस तरह से आपको वुड हैव का यूज करना है। समझ में आ गया। अब आप सबकी प्रैक्टिस के लिए है, देखते हैं कितने बच्चे कन्वर्ट कर पाते हैं। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। और जो बच्चे इसको समझते हैं वह पढ़ रहा होता, तो वो होता समझ लीजिए, ट्रांसलेट करिए। कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताना है, मैं सबका चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने ट्रांसलेट किया है और कितनों का सही है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और हाँ, ऐप जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फटाफट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके मजा उठाइए, इंग्लिश सीखिए। थैंक यू।